दो मुंह वाली चिड़िया। एक बार की बात है, दौलतपुर के जंगलों में चिंकी और मिंकी नाम की एक चिड़िया रहती थी। अब आप सोचेंगे कि नाम तो दो हैं, फिर एक चिड़िया कैसे? तो बच्चों, चिड़िया तो एक ही थी, लेकिन उसके दो मुंह थे। बाईं तरफ मुंह वाली का नाम चिंकी और दाएं तरफ मुंह वाली का नाम मिंकी था। वैसे तो इनके नाम सिर्फ घर वालों के लिए थे, क्योंकि सभी बाहर इन्हें दो मुंह वाली चिड़िया ही कहकर बुलाते थे। जब चिंकी मिंकी छोटी थी तब इन दोनों में बहुत प्यार था। एक साथ खाना खाना, एक साथ सोना और एक साथ खेलना और एक साथ मिलकर गाना गाना। मैं हूँ चिंकी, मैं हूँ मिंकी, हम दो लेकिन हम हैं एक। दोनों सारा काम मिलकर एक साथ करती थी। लेकिन जैसे जैसे चिंकी मिंकी बड़ी होने लगी, दोनों में आपस में लड़ाई होने लगी। जो काम चिंकी करती वो काम मिंकी को अच्छा नहीं लगता, और जो काम मिंकी करती वो काम चिंकी को अच्छा नहीं लगता। बस दोनों किसी तरह एक दूसरे से लड़ने का मौका ढूंढती रहती थी। बस एक काम चाहकर भी दोनों नहीं कर सकती थी कि एक दूसरे से वो अलग नहीं हो सकती थी, क्योंकि उनके बस मुंह ही अलग थे, लेकिन शरीर तो एक था। तभी एक दिन चिंकी को बहुत जोर की भूख लगी। उसने मिंकी से कहा, चल मिंकी, बाहर कुछ खाने को चलते हैं, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मिंकी चिंकी की बात नहीं मानती और वो उससे कहती है, मुझे नहीं खाना, अभी मुझे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। लेकिन चिंकी को बहुत मन कर रहा था खाने का, इसलिए वो उड़ने लगती है। अब जब चिंकी उड़ती है तो मिंकी भी उसी के साथ उड़ती है, क्योंकि इन दोनों का शरीर तो एक था। ये सब देखकर मिंकी को बहुत गुस्सा आता है। वो पूरे रास्ते चिंकी से लड़ती है। तभी अचानक चिंकी को एक पेड़ दिखाई देता है, जिसमें बड़े मीठे मीठे आम लगे होते हैं। चिंकी उस पेड़ पर जाकर झट से बैठ जाती है और उसके मुंह की तरफ जो आम होता है उसे खाना शुरू कर देती है। चिंकी को मीठा मीठा रसीला आम खाते देख मिंकी का भी बहुत मन करता है आम खाने का, लेकिन मिंकी के मुंह की तरफ एक भी आम नहीं होता। तो मिंकी चिंकी से कहती है, चिंकी जरा मुझे भी आम खिलाना, देखने में तो ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। तभी चिंकी कहती है, मैं क्यों खिलाऊं, तुमको तो आना ही नहीं था ना, और वैसे भी हम दोनों का पेट तो एक ही है, इसलिए इसे मैं ही खाती हूँ। ऐसा कहते हुए चिंकी आम खाना फिर से शुरू करती है और मिंकी बस उसे देखकर ललचाती रह जाती है। इसके बाद आम खत्म होने के बाद दोनों फिर से अपने घर वापस आ जाते हैं। अब अगले दिन मिंकी बाहर जाने को चिंकी से कहती है और चिंकी मना करती है। फिर मिंकी ज़बरदस्ती उड़कर चिंकी को भी अपने साथ ले जाती है और मिंकी जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। चिंकी मिंकी के लिए ये वाला पेड़ एकदम नया था, इससे पहले भी वो कभी इस पेड़ पर नहीं आई थी। तभी चिंकी मिंकी से कहती है, मिंकी इस पेड़ पर पहले हम लोग कभी नहीं आए हैं ना, पता नहीं कैसे इसके फल होंगे, तुमको खाना है तो चलो किसी दूसरे पेड़ पर चलते हैं। लेकिन मिंकी चिंकी की बात नहीं मानती और पेड़ से फल लेकर खाना शुरू कर देती है। तभी दूसरे पेड़ में बैठा कौआ जोर से चिल्लाता है, मैं हूँ ब्लैकी, करता हूँ काँव काँव, करना ना वो काम कभी जिसके लिए मैं कह दूँ नाव नाव। यानी मेरी प्यारी प्यारी चिंकी मिंकी, इस पेड़ के फल को बिल्कुल ना खाना, क्योंकि इसमें जहर मिला है। कल ही की बात है, आया था चीकू खरगोश खाने ये फल, जैसे उसने खाया वो दूर जा गिरा, क्योंकि इस फल में मिला था जहर। लेकिन मिंकी ब्लैकी कौवे की बात नहीं मानती और फल खाना शुरू कर देती है। जैसे ही वो फल खाती है, चिंकी और मिंकी दूर जाकर गिरती हैं और फिर कभी उठ नहीं पाती हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है, वो ये कि अक्सर हम परिवार में अपनों से लड़ते झगड़ते रहते हैं और इस लड़ाई के चक्कर में आपस में एक दूसरे का नुकसान पहुंचा लेते हैं। तो हमें आपस में लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए और परिवार के साथ आपस में मिलकर हंसी खुशी रहना चाहिए। दोस्तों, ये थी दो मुंह वाली चिड़िया की कहानी। आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर पसंद आई हो ये कहानी तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और जो भी श्रोतागण इस चैनल को पहली बार सुन रहे हैं, नए हैं, वो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।